हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लास्ट क्लास में कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए थे बेटा, वो इंपॉर्टेंट थे। ऐसी एक क्वेश्चन बेटा और है, लिखो जरा एक बारी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं एक बारी, चलो मैं लिख दो साथ साथ, आप भी मेरे साथ लिख लो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है भाई, आप लोग भी लिख लो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। चलो ये क्वेश्चन है, लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक बार क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। एंगल ए और बी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। और क्या गिवन है? cos A इज इक्वल टू cos B। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ना भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 केस लेने पड़ते हैं। एक जब ए और बी सेम ट्रायंगल में हो, एक जब ए और बी डिफरेंट ट्रायंगल में। ठीक है, अभी जो डिफरेंट ट्रायंगल वाला केस है वो मैं आपको तब कराऊंगा जब मैं आपको ट्रायंगल्स चैप्टर करा दूंगा आपका। मैंने भी आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं कराया, ठीक है? तो वो वाला केस जब वो चैप्टर हो जाएगा तो मुझे याद दिला देना, मैं करा दूंगा। एक केस मैं आपको अभी करा रहा हूं, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। मैंने पहला केस बनाया, केस 1। when A and B are in सेम ट्रायंगल। जब ए और बी क्या है? सेम ट्रायंगल में, ठीक है भाई। तो उस केस में क्या हुआ? आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और ए और बी एक्यूट है, तो ध्यान रखना 90 वाला ना ही ए होगा ना ही बी होगा, है ना? तो इसे ले लो ए, इसे ले लो बी, इसे जो आपका मन करे वो ले लो, सी डी ई एफ। चलो सी ले लेते हैं, ऑर्डर में रहेगा। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अब सिंस मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल्स टू कितना है? cos B। ये गिवन है। cos A किसके इक्वल है बच्चों? cos B के। क्या प्रूव करना है? समायरा बेटा क्या हुआ तुझे? हाँ बेटा, कभी देखा किसी को आंख खोलते हुए सोते हुए? अभी तुम्हें दिखाऊंगा, चलो ठीक है भाई। तो cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है मुझे, है ना? समझ गए सारे? चलो अच्छा, अब इस ट्रायंगल cos पता ना क्या होता है? बेस और हाइपो का रेशियो। ए के लिए बेस क्या होगा? ए के लिए बेस AC और हाइपो AB। तो इसे अपन लोग लिख सकते हैं AC अपॉन AB। भाई ऐसे लिख सकता हूं इसे, किसी को दुख तो नहीं कोई? चलो आगे, cos B, ये B। अब इस B के लिए बेस क्या होगा? BC और हाइपो क्या होगा? AB। BC अपॉन AB। सही है? सही है। अच्छा, इससे और ये कैंसिल कर सकता हूं? कर दिया तो क्या बचेगा? AC इक्वल्स टू BC। अच्छा ध्यान दो, आपने छोटी क्लास से पढ़ा है, 9th पता नहीं 8th में, इन अ ट्रायंगल अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, या हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के। समझ गए? तो सिंपल लिखो, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट AC के अपोजिट क्या है? B। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। AC के अपोजिट B है, BC के अपोजिट क्या है? A। तो यहां पे लिख देंगे सिंस इन अ ट्रायंगल इफ 2 sides are equal then their opposite angles are also equal। तो हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? बहुत आसान था, है ना भाई? ऐसे ये साइन ए इज इक्वल टू साइन बी गिवन होगा, तब भी सेम प्रोसेस होगा। लेकिन अभी इसका एक केस कराया, एक केस कब कराऊंगा? जब आपको चैप्टर नंबर ट्रायंगल जो है वो करा दूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? अभी के लिए इतना ही कर लो, नोट कर लो। अब आगे चलते हैं नए टॉपिक पे। चलो भाई,
अब ना अपना जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है वो आप लोग कर लेना, आप लोगों से हो जाएगी, ठीक है। सर उसके लास्ट क्वेश्चन हो, अभी मैं देख लूंगा डाउट्स का भी। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल है मतलब इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पता होती है। इसको बनाते कैसे वो भी सीख लो एक बार आप। अच्छा चलो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, इसके टॉपिक को आप लोग लिख लो। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे बनाते चले जाओ। यहां पे लिखो साइन थीटा, यहां पे लिखो कॉस थीटा, यहां पे लिखो टेन थीटा, यहां पे लिखो कॉसेक थीटा, यहां पे लिखो सेक थीटा और यहां पर लिखो कॉट थीटा। हमारे पास सिर्फ यही 6 फंक्शन होते हैं, 6 रेशियो होते हैं मतलब। चलो अब यहां पर एक कॉलम में लिखो 0 डिग्री, एक कॉलम में लिखो 30 डिग्री, एक कॉलम में लिखो 45 डिग्री, एक कॉलम में लिखो 60 डिग्री, एक कॉलम में लिखो 90 डिग्री। चलो हाँ बस इतना ही है। ऐसे बना लो, टेबल को कंप्लीट कर लो। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना हमें आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले हमें यही बनानी है। जब भी टाइम मिलेगा ना तो रीडिंग टाइम मिलता है तो टेबल बना लेना अगर आपको वैल्यू याद ना हो तो। चलो ऐसे बना ली। अब इतना बनाने के बाद 1 मिनट स्टॉप राइटिंग, ठीक है भाई। चलो अब जरा सुनना, करना क्या है आपने। अब आपने क्या करना है, आपको काउंटिंग आती है सबको, है ना। काउंटिंग करना, चलो हाँ आपने जो शुरू करनी है वो काउंटिंग 0 से शुरू करनी है। कहां से शुरू करनी है? 0 से। तो यहां पे लिखो 0, यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 2, यहां पे लिखो 3 और यहां पे लिखो 4। लिख दिया? लिख दिया? इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब ये क्यों कर रहे हैं? बस ये याद करने का तरीका है, समझ गए। इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद इन सबका स्क्वायर रूट कर दिया। बात सबको समझ में आ गई। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो पता है किसकी वैल्यू आएगी? साइन के रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूं, 0/4 बताना क्या होगा? अरे वाह, 0/4 नॉट डिफाइंड। अच्छा 0/4 क्या होगा? 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। समझ गए? तो ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन 0 की। 1/4 क्या कैंसिल हो सकता है? नहीं। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। 2/4 कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, √2। समझ गए? 3 और 4 कैंसिल नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ऊपर क्या रहेगा? √3। नीचे क्या आ जाएगा? 2, 4 का स्क्वायर रूट। 4 से 4 कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 1। पहली रो समझ में आ गई, साइन की वैल्यू समझ में आ गई। अब एक काम करो, इन वैल्यूज को यहां से लिख दो, मतलब पीछे से। पहले क्या लिखोगे? 1, फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? 0। समझ गए? समझ में आ गया? अब जो tan है, tan के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, याद रखना। जो tan थीटा होता है इट इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करो, 0/1 0, आंसर आ गया 0। समझ गए? इन दोनों को डिवाइड करो, देखो 1/2, अरे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अगर आपको डिवाइड करना होता हो तो ये 1/2 इंटू 2/√3 कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3। चलो इन दोनों को डिवाइड करो, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1। इन दोनों को डिवाइड करो, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। इनको डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, 1/0
अब भाई किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अभी तक डिफाइन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। समझ गए सारे? आ गया? अच्छा, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक को याद करो, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ये साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन साइन यानी 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। समझ गए? बात समझ में आ गई? अच्छा, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1। अच्छा, सेक क्या होता है? सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल करना है। कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल देखो 0/1 और 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। समझ गए? 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 क्या? नॉट डिफाइंड। अच्छा, कॉट क्या होता है? कॉट होता है 1 अपॉन 10 या कॉस अपॉन साइन, कुछ भी निकाल लो, चलो 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड यानी 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0। समझ गए सारे? टेबल सबको बनानी आ गई? एक बार इस टेबल को सारे बना लो। अच्छा, यहां पर 10 के साथ लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। करो, बनाओ। चलो भाई देखो, अब देखते हैं इस टेबल को रीड कैसे करते हैं, मतलब पढ़ते कैसे हैं, मतलब क्या यूज है इसका। देखो भाई, अब सपोज करो मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन 30 डिग्री की। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 30 डिग्री। कैसे निकालूंगा? साइन ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। समझ में आ गया सबको? पढ़ने आ गया? चल लवन्या तू बता, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या? 1/√2। बड़ा थोड़ी तेज बोलो यार। कॉस 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। कॉस ये रहा 45, ये रहा 1/√2। समझ में आ गया? रूपा, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। चल हाँ, नेक्स्ट सरताज। यार तेरा नाम जब लेता हूं ना, अलग से ही एक मतलब फीलिंग आती है। सरताज एकदम मतलब राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है। कॉस 90, लेकिन तेरे काम राजा महाराजा वाले नहीं है। 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। कॉस 90 0। बात समझ में आ गई? चल, लव, देखो इसका नाम देखो, लव। इसका नाम लेता हूँ तो समझ लो कैसी फीलिंग आती है। चल, एकदम प्यार, मन एकदम प्यार से भर जाता है मेरा। चलो भाई, लव बेटा, लव। tan 0 की वैल्यू क्या होगी? tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। चलो आगे, दिव्यांशी है ना? हाँ, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। चल, ख्वाहिश, देखो नाम देखो कितने प्यारे हैं। ख्वाहिश, एक का सरताज, एक का लव, एक का, यार बढ़िया बढ़िया नाम है मेरे पास सारे। हाँ, तो ख्वाहिश बेटा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसकी वैल्यू बताओ। sec 30 2/√3। तो मतलब सबको टेबल पढ़नी आ गई, सबको टेबल रीड करनी आ गई। चलिए करो एक और। देखो भाई, अगला अगला समायरा। नाम देखो, नाम देख रहे हो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं मेरे पास। समायरा, चलो भाई समायरा तुम बताओ भाई। चल समायरा तू ये बता दे बेटा आज,
आज तू ये बता, tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 3. वेरी गुड, 3। भाई स्क्वायर का मतलब क्या है? tan 60 डिग्री की होल स्क्वायर, है ना। अगर यहां पर स्क्वायर तो इस पूरे की होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3 की स्क्वायर, कितना हो गया? 3। बात समझ में आ गई? मेरा नाम है परवेश, ये तो नाम है कोई यार, परवेश। चलो बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। और आज से मेरा नाम चेंज कर रहा हूँ, मेरा नाम पता है क्या? सुल्तान। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, अच्छा समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे करके दिखाना, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड, चलो फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे? sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। जरा एक बार इसकी वैल्यू निकाल देता हूं फटाफट से। अरे भाई जल्दी करो। देखो भाई कितना आंसर आया? 1। चलो एक का आंसर 1 आया है, 1 आ गया। चलो 2 आंसर 1 हो गए, 3 आंसर 1 हो गए भाई। 1 ही आ रहा सबका। चलो करो करो करो। चलो बच्चों देखना, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं यार? sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। अब बस प्लस माइनस ही तो करना है भाई। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, कितना आ गया? 3 + 1 4/4 यानी 1। समझ गए? अगला करो। अगला क्वेश्चन है फाइंड tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री माइनस की जगह प्लस कर लो tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री निकालो। चलो भाई देखना सॉल्यूशन। tan 30 की वैल्यू बताना कितनी है? 1/√3। sec 45 की वैल्यू sec 45√2। चलो प्लस tan 60 √3 sec 30 2/√3। चलो भाई सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये बन जाएगा √2/√3। यहां बन जाएगा, अगर इसे कैंसिल कर दो तो 2 बन जाएगा। चलो अब सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लो भाई। इसके नीचे 1 है, √3 √2 प्लस 2√3। वैसे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा बट अभी छोड़ दो, आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन करो। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड cosec स्क्वायर 30 डिग्री। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो रहे हैं तो भैया अब बस आप समझ जाओ कि अभी आपको प्लस माइनस सीखने की जरूरत है। करो क्वेश्चन। चलो भाई देखो,
क्या करेंगे, cosec 30, cosec 30 की वैल्यू क्या है भाई 2, और ये इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर। चलो भाई ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 4/2 माइनस 4, 2 2 जा 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। समझ गए सारे, पक्का। अगला क्वेश्चन, फाइंड जरा करो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। करो। देखो बच्चों सॉल्यूशन, अब ये cot 45 की वैल्यू कितनी है, cot 45 की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर। sec 60 की वैल्यू बताना, sec 60 कहाँ है भाई, sec 60 की वैल्यू कितनी है 2। भाई तुम भी बोल लो, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूं। sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 90 की वैल्यू 0। चलो 4 इंटू 1 स्क्वायर 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 0। 4 से 4 कैंसिल, क्या तुम्हारा आंसर 3/4 आया है? चलो सही है भाई। अगला क्वेश्चन, फाइंड साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री। करो बच्चों सॉल्व इसको। देखो भाई चलो, साइन स्क्वायर 45 कितना होगा 1/√2 की होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 सेम वैल्यू, tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 की स्क्वायर, है ना बेटा, वैल्यू चेक कर लेना। ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2 अपॉन 3, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2/2 अपॉन 3, यानी 1/3। समझ गए। चलो अगला करो। फाइंड 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 cos 30 प्लस tan 45 डिग्री। करो भाई सॉल्व। चलो भाई देखो 5 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 की स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 की स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। भाई टेबल से देख लेना, tan 45 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1/2 की स्क्वायर 1/4, तो 5/4 प्लस 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। हाँ जी भाई, 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या बच गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए। अब जरा ऊपर ऊपर लेंगे एलसीएम, 4 2 और 3 का एलसीएम क्या बताएगा कितना आएगा 12,
तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, 6, 3 4 जा 12, 16, √3 + 1 अपॉन ये आ गया। नीचे भी एलसीएम ले लिया, सही है, सबको एलसीएम लेना आता है। अच्छा 15 और 6 21 - 16 5, ये तो बच गया 5/12। नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे रहेगा √3 + 2/2। अब आपको पता है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, भाई इतनी तो कैलकुलेशन आती है ना आप लोगों को, नीचे वाली डिवाइड ऊपर चली जाएगी, 2/√3 + 2, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और सीख रहे हैं, इसको 2 + √3 लिख लो। अब ना क्या होता है, हमने जैसे 9th क्लास में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, तो उससे क्या करते हैं, रैशनलाइज। चलो कर दो रैशनलाइज, कैसे करते हैं, ये प्लस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो और साइन चेंज करके ऊपर आ जाएगा 5 - 2√3। नीचे बच्चों ध्यान से a + b और a - b क्या आ गया, a² - b²। चलो ऊपर आ गया 5, 2 - √3, नीचे आ गया 4 - 3, कितना हो गया 1, 6 आ गया। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। अब ये स्टेप भी कर रहा है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना, उसको रैशनलाइज करना है। क्लियर है सबको। एक और करो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं बस। चलो भाई क्वेश्चन है, फाइंड साइन 30 डिग्री। एक मिनट, ये करो, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 प्लस sec 30, cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। निकालो इसकी वैल्यू। चलो भाई देखो, बोलना नहीं प्लीज। tan स्क्वायर क्या है 60 डिग्री, क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो ये कितना हो जाएगा √3 की स्क्वायर प्लस cos 45, ये कितना हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 90 की वैल्यू 0। चलो अपॉन में cosec 30 sin 30 का उल्टा यानी 2, sec 60 यानी 2, cot 30 यानी, चलो √3 का स्क्वायर 3, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस 0, 4 - 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 1, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9/1 कितना आंसर आ गया 9। समझ में आया सबको, पक्का आ गया। तो भाई अब एक काम करना, अपने अपने एनसीईआरटी की 8.1 भी करनी है और 8.2 के पहले 5, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है और 5 करने हैं, ठीक है भाई। और जो असाइनमेंट्स है, मैंने जो असाइनमेंट दिए हैं आपको भी दे दूंगा, चलो आज, ठीक है भाई।
उसकी पहली 2 एक्सरसाइज करनी है, पहली एक्सरसाइज करनी है और दूसरी एक्सरसाइज के जो पहले 15-20 क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन है वो सबने करने हैं आपने, ठीक है। और जो भाई वीडियो से पढ़ रहे हैं, मैं असाइनमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप लोग वहां से कर लो, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करते रहिए। चलो बाय।